आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। आगे चर्चा करेंगे झाबुआ की, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। और बात होगी कैमूर की, जहां महाशिवरात्रि पर गुप्तेश्वर नाथ धाम मेले में समाज सेवी डॉक्टर जागेश्वर सिंह का हुआ भव्य स्वागत। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने की फिराक में घूम रहे बदमाश से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध असलाहा में जिंदा और खोखा कारतूस और जनपद मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अंतर्राज्यीय वाहन चोर अपराधी है, जिसके विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा और जनपद मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ आदि जनपदों में वाहन चोरी आदि अपराधों के करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। आज दिनांक 8/9 की रात्रि को द्वारा 112 एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है जो वाहन चुराने का प्रयास कर रहा है। थाना गढ़ पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी गढ़ कस्बे में एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया तो वो रुकी नहीं, आगे की ओर चली गई। दौतई नहर पुल पे जब उसे पुनः रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए CSC गढ़ भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना नाम राशिद उर्फ काला बताया है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, मेरठ आदि में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पाए गए हैं और पूछताछ की जा रही है। यह एक शातिर वाहन चोर प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में हम और जानकारी कर रहे हैं और इसके कब्जे से हमें एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और इसका नाम अभी निकल कर आ रहा है राशिद उर्फ काला, जो कि लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है और आवश्यक। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां करवड़ में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहर सहित जिले भर में महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जहां गांव के बामनिया रोड, मनसा देवी मंदिर, पुराना शंकर मंदिर, पुलिस चौकी शंकर मंदिर, इन सभी मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बच्चे, महिलाएं और पुरुष का तांता लग गया। सभी भक्त अपनी नंबर का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद शाम के समय करवड़ के बामनिया रोड मनसा देवी मंदिर में भगवान शिव परिवार की धूमधाम और गाजे बाजे डीजे के साथ भगवान शंकर की नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए भोले के सैकड़ों भक्तों के साथ नाचते गाते झूमते हुए नगर में बारात लेकर निकले, जहां भगवान शिव और उनके बारातियों की ग्रामीण द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उसके बाद भगवान शिव की बारात बामनिया रोड मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह वरमाला पहनाकर अग्नि के 7 फेरे लेकर संपन्न हुआ। इसके बाद सभी भक्तों को महाप्रसादी का वितरण किया गया। मौके पर पुलिस चौकी करवड़ के चौकी प्रभारी RR भगोरे, लक्ष्मण काका, रवि भाबर, प्रकाश भगोरे, राधेश्याम भाबर आदि इस शोभा यात्रा में साथ चल रहे थे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के बेलाव निवासी समाज सेवी डॉक्टर जागेश्वर सिंह गुप्त नाथ धाम पहुंचकर वहां के सभी तीर्थयात्री को सुख सुविधा के लिए कमेटी से मिलकर सभी लोगों को बाबा गुप्तेश्वर नाथ का जो गुफा में अवस्थित है वहां तक पहुंचाने के लिए लाइन लगाकर दर्शन करवाने के लिए सलाह दिया। आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जो श्रद्धा भाव से जलाभिषेक कर फूल माला बेलपत्र चढ़ाकर अपने आप में शांति महसूस करते हैं। समिति के सदस्यों के साथ समाज सेवी ने सरकार से मांग करने की घोषणा की कि गुप्त नाथ धाम को पर्यटन स्थल किया जाए। मौके पर वीर बहादुर सिंह यादव, भरत राम, मुन्ना शाह, जयप्रकाश यादव, काजू यादव, विनोद यादव, संतोष यादव, राजवंश पाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज सेवी डॉक्टर जागेश्वर सिंह यादव के द्वारा धाम पर श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी चोखा का भरपूर स्वास्थ्य की व्यवस्था किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय शकरा संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संस्थान के निदेशक प्री डी स्वाइन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां शारदा के माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक प्रोफेसर स्वाइन ने कहा कि देश को विकसित और समृद्ध बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम का भाव है कि विकास की गति को तेज करने के लिए महिलाओं पर निवेश करें।
स्वाइन बोले कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में संस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान को शोधार्थी अंजलि यादव ने महिला समानता और विकास पर व्याख्यान दिया। अंजलि ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को देखा जा सकता है। महिलाएं साइकिल से लेकर वायुयान तक चल रही हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहायक निदेशक मल्लिका द्विवेदी ने कहा कि संस्थान के सभी पाठ्यक्रमों में महिलाओं की समान रूप से सहभागिता है और यहां से निकली हुई छात्राएं चीनी उद्योग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सर, विश्व महिला दिवस पर आप महिलाओं को अपने शब्दों में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? विश्व महिला दिवस पर महिलाओं के लिए हमारा ये कहना है कि आज महिला सभी क्षेत्र में ऊपर आ चुके हैं और देश में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और हमारा संस्था भी इसी डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे संस्था में ऐसे भी डिवीजन से है जहां 90% से भी ज़्यादा महिलाएं ही हैं और एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरा डिवीजन महिलाओं का है। सर, इसलिए है क्या सरकार भी जो है कई तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो या प्रोत्साहन की तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर भी कहीं न कहीं पर ऐसा क्या रूप रहेगा जिससे महिलाएं और आगे आकर के क्षेत्र में अपना योगदान करे? बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है कि इतना करने के बाद भी कुछ क्षेत्र में अभी भी पीछे है, मतलब हम लोग उनको पीछे रखते हैं, जिसका जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमारे तो ये कहना है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहने का मतलब ये है कि जहाँ नारी का पूजा किया जाता है वहाँ देवता हमेशा वास करते हैं। तो इसी आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि स्ट्रांग वुमेन स्ट्रांग वर्ल्ड। वुमेन को स्ट्रांग बनाना ही है जिससे हमारा वर्ल्ड स्ट्रांग हो सकता है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। सूरत जिले में आई पवित्र नदियों में से एक नदी पूर्णा नदी के तट आया महुआ नगर, जहां पर शबरी माता के गुरुदेव श्री मातंग ऋषि मुनि ने हजारों साल तक ये तट पर तपस्या की थी। ऐसी पवित्र पावन भूमि पर हरिहरेश्वर महादेव, पूर्णेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये तीनों मंदिरों पर हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर महुआ औदिच्य सहस्त्र ब्रह्मांड अशेष द्वारा 124वीं पंचमुखी महादेव को श्री पूर्णेश्वर महादेव मंदिर से महुआ नगर में पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में भाविक भक्त उपस्थित होकर रहकर पालकी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर भजन संध्या और शिव जी के महापूजा का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें शिव महापूजा कराने वाले प्रधान आचार्य हितेन भाई जोशी रहे। बड़े अच्छे से शिवजी महापूजा कराई गई। श्री सिद्धेश्वर महादेव, श्री हरिहरेश्वर महादेव पर घी का सुंदर कमल बनाया गया। तीनों मंदिरों को सुंदर पुष्प और इलेक्ट्रॉनिक रंगीन लाइटों से सजाया गया। श्री सिद्धेश्वर महादेव जी, श्री हरिहरेश्वर महादेव मंदिर पर हर साल घी का कमल बनाया जाता है। मंदिर के पुजारी महेश भाई गोस्वामी परिवार द्वारा ये कमल के दर्शन करने के लिए 3 दिन तक आसपास के गांवों और शहरों से बड़ी संख्या में भाविक भक्त आते हैं। देवाधिदेव महादेव के साथ घी से बनाया गया कमल के दर्शन करते हैं और अपने आप को खुश नसीब समझते हैं भाविक भक्त। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता विमल की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।